बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कशन करनी है बेसिस की केमिकल कीमियाई खसूसियात पर। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, एक चीज होती है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। जब आप लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, कमरे के अंदर लाइटें वो ऑफ होती हैं, तो आप में से कोई भी लाइट ऑन करता है तो कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है। दोबारा लाइट ऑफ कर देता है तो रोशनी खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये होता है फिजिकल चेंज, यानी तभी खसूसियत। आप घर के अंदर आपके पास एक अंडा है, आपने अपने हाथ में रखा है, पहले वो जिस हालत में है, अब उसके बाद उसे बॉइल्ड किया है, बॉइल्ड करने के बाद वो जिस पोजीशन में चला गया है, जिस हालत में चला गया, अब वो पहले वाली अपनी हालत में वापस नहीं आ सकता। इस चीज को कहते हैं केमिकल चेंज। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो है बेसिस, एहसास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कीमियाई खसूसियात पर। तो बेसिस की कीमियाई खसूसियात, इसमें पहली चीज है एसिड के साथ रिएक्शन। यानी पहली चीज है बेसिस का एसिड के साथ रिएक्शन। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और पानी बनाता है, और ये खास अमल है और इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट और पानी यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक बनाएगा और साथ में पानी बनाएगा। ये हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तेजाब है, एसिड है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक असास है, एक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक बनाएंगे और साथ में H2O यानी पानी बनाएंगे। और ये एक खास अमल है और इस अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन का अमल कहते हैं। आइए नंबर 2 है अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। दूसरा नंबर है बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा नंबर है अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। यानी बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो अमोनिया गैस खारिज करती हैं। अब हमारे पास है NaCl प्लस NaOH। अब ये हमारे पास NH4Cl, ये अमोनियम क्लोरेट, ये हमारे पास एक साल्ट है, और NaOH ये हमारे पास बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये अमोनिया गैस खारिज करेंगे। पहली चीज इनमें से NaCl
सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा। नंबर 2 NH3, ये हमारे पास अमोनिया गैस बनेगी जो खारिज होगी। ये एरो का निशान है कि इस रिएक्शन के नतीजे में अमोनिया गैस खारिज हो रही है NH3, और साथ में एक हिस्सा H2O वाटर यानी पानी बनेगा NH4Cl। ये जब रिएक्ट करेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा, NH3 गैस खारिज होगी और एक हिस्सा H2O वाटर यानी पानी का बनेगा। नंबर 3 हाइड्रो ऑक्साइड की स्मोक साजी। हाँ जी, जब हैवी मेटल्स जो होती हैं जिनके अंदर कॉपर, जिंक, लेड, कैल्शियम, ये जब इनके बेसिस ये जो होती हैं इनके साल्ट्स के अंदर है, जब रिएक्शन करवाया जाता है, रिएक्ट करती हैं तो उनके नतीजे में डिफरेंट कलर के सोप वो हमें हासिल होते हैं और साथ में नमक बनता है। वो डिफरेंट कलर होते हैं, उनमें नीला कलर भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। इसी तरह डिफरेंट कलर के सोप हमें हासिल होते हैं। पहला रिएक्शन है SO4 प्लस 2NaOH यानी कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा, बेस हमें दी हुई है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पहली चीज हमें हासिल होगी CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका कलर होगा नीला सोप। ब्लू कलर में जो सोप है वो हमें हासिल होगा, और इसके साथ हमारे पास एक और फॉर्म में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट के एक और फॉर्म में हमें साथ में साल्ट हासिल होगा। जब कॉपर सल्फेट इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक ब्लू कलर के अंदर सोप कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये एक नमक बनाएगा जब ये रिएक्शन होगा।